कैसे हैं आप? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारे चैनल एस्ट्रो ज्योति में आपका स्वागत है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आई हूँ। यदि आप कहते हैं कि देखिए, बहुत से घरों में बेटियां ही बेटियां होती हैं, बेटे नहीं होती है। यदि आपको पुत्र प्राप्ति चाहिए तो हमें आजमाने होंगे। देखिए, आपने डॉक्टर पर इलाज करवा लिया, डॉक्टर ने बोल दिया कोई भी कमी नहीं है, तो आप अपनी कुंडली दिखाएंगे। कोई जो विशेषज्ञ होते हैं, वो एस्ट्रोलॉजर वगैरह, उनको आप अपनी कुंडली दिखाएंगे। यदि आपको कुंडली में भी कोई दोष नहीं है तो ये चिंता का विषय है, क्योंकि जब हमारे ग्रह दिशा वो हो जाते हैं, हमारे ग्रह दिशा कमजोर होते हैं ना, तो हमें बहुत सी चीजें पाने में बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। डॉक्टर की रिपोर्ट ठीक है, आपकी जन्म कुंडली ठीक है। यदि आपकी जन्म कुंडली आपको पता ही नहीं है क्या है, तो आप क्या करेंगे? जाएंगे देवों के देव महादेव की शरण में। आपके नियर कोई मंदिर है तो आप वहां जाएंगे। मंदिर में भोलेनाथ से अपनी जो भी परेशानियां है वो कहेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे? एक जो मेवे वाला नारियल होता है ना, वो लेंगे, सूखा नारियल। जटा वाला नहीं लेंगे, पानी वाला नहीं, जो मेवे का सूखा नारियल होता है वो लेंगे। आप क्या करेंगे? शिवलिंग के ऊपर कभी कोई चीज चढ़ानी नहीं चाहिए, क्योंकि वो भोलेनाथ के सिर पर बोझ हो जाता है। जो भी चीज, देखो बहुत से लोग हैं, हमने देखा है मंदिर से लोग हैं, केले रख देंगे उनके सिर पर के ऊपर, बहुत सी जो चढ़ाने की वस्तु है उनके सिर पर रख देंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए, भोले बाबा के पास में रखना चाहिए। वो सब जानते हैं कि हमारे लिए ही हमारे बच्चे लेके आए हैं। तो आप क्या करेंगे? किसी शुभ मुहूर्त में, यानी कि राहु काल से आपको बचना होगा। आप जाएंगे और जाके आप वो जो गोला लेके जाएंगे, भोले बाबा के पास आप रख देंगे और बोलेंगे कि भोले बाबा, मुझे पुत्र प्राप्ति की इच्छा है। और जो भी आपकी इच्छा है आप भोलेनाथ से वहां प्रकट करेंगे। आप घर लेके आएंगे। जब आप घर लेके आएंगे तो उस गोले को आप नहीं फोड़ेंगे। जैसे आपके घर में कोई पुरुष होते हैं तो उनसे वो गोला आपको तुड़वाना है, ठीक है? वो गोला आप क्या करेंगे? उसमें एक फूल निकलता है, इतना सा एक फूल निकलता है, जो इसकी चोंच सी बनी रहती सीधी तरफ, तो इतना से एक फूल निकलता है। इस तरह गोला तोड़ना है बहुत ही ज्यादा सावधानी से, कि जो फूल होता है ना, वो फूल को नुकसान नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अखंडित नहीं होना चाहिए। तो उस फूल को आप लेके और भगवती माँ जो आपके घर में मंदिर है वहां रख देना है। और बस आप देखेंगे, आप ये शाम को सूर्य अस्त होने के बाद ये उपाय नहीं करना है। आपको सूर्य, यदि आप प्रातः काल करेंगे तो बहुत अच्छा, सुबह को करना चाहिए ये उपाय। आप क्या करेंगे? गाय के दूध की व्यवस्था करेंगे। यदि गाय का दूध किसी प्रकार नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे? गंगा जल के माध्यम से उस बीज को आप माँ भगवती का नाम लेके उस बीज को ग्रहण करेंगी गंगा जल के साथ। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना चाहिए, जब आपका मासिक धर्म से आप 1-2 दिन के बाद ये करना है। आपको जो मासिक धर्म आता है उसके 1-2 दिन के बाद ये उपाय करना है, ना कि लास्ट में नहीं करना है। जब मासिक धर्म से आप बाल धुल देंगी, पवित्र हो जाएंगे, उसके दूसरे दिन कर लो, तीसरे दिन कर लो, लेकिन मासिक धर्म के तुरंत बाद ही करना है। आप देखेंगे कि चमत्कारी रूप से माँ भगवती की कृपा से आपके भी जीवन में पुत्र की प्राप्ति होगी। यदि हमारी जानकारी आपको पसंद आती तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। श्री राधे।